the walls where knowledge hides. Neela ma'am, our humble guide. Cells unlock their magic lore. हे एवरीवन, द सेलुलर सीक्रेट में आपका फिर से स्वागत है। दिस इज नीलम भारद्वाज, योर फैसिलिटेटर। टुडे यू विल लर्न अबाउट एनिमल टिश्यू एंड आई ऑलरेडी डिस्कस प्लांट टिश्यू इन माय लास्ट वीडियो। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 6 टिश्यूज। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट एनिमल टिश्यू। व्हाट इज एनिमल टिश्यू? एनिमल टिश्यू कहाँ मिलते हैं? प्लांट टिश्यू, जब हमने प्लांट टिश्यू की बात की थी, प्लांट टिश्यू जब हमने पढ़ा था, तो प्लांट टिश्यू कहाँ मिल रहे थे? प्लांट के अंदर। और एनिमल टिश्यू हमें कहाँ मिलेंगे? एनिमल के अंदर। तो एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? जो टिश्यू हमें एनिमल्स के अंदर पाए मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एनिमल टिश्यू कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यू की अगर बात करें? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनिमल टिश्यू। तो जो हमारा एनिमल टिश्यू होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। फोर टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे एनिमल टिश्यू के अंदर। अब इनको वन बाय वन करके इनकी स्टडी करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टिश्यू क्या क्या वर्क करते हैं। अगर बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसका वर्क क्या है भैया? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। क्या काम करवाता है ये? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अगर बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं? हम अपने हाथ पैरों को इजीली से मूव कर सकते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू है, वो क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्ट मीन्स एक दूसरे से जोड़ के रखना। जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हमारी बॉन्स होती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इनका काम क्या है? कनेक्शन करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। अगर बात करें नर्वस टिश्यू की, तो ये हमारा न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। नर्वस टिश्यू हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। जब बहुत सारी मसल्स मिलके क्या बनाएंगी? मस्कुलर टिश्यू बनाएंगी। बहुत सारी बॉन जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, तो कनेक्टिव टिश्यू होगा। नर्वस टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनेगा। एंड एपिथेलियल टिश्यू जो है, वो हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो इसके शेप के बेसिस पे इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। सिंपल की अगर बात करें, सपोज दैट ये क्या है? ये हमारे पास एक टिश्यू है। ये कैसा है दिखने में? फ्लैट है, सिंगल लेयर है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जब बहुत सारी सेल एक साथ अटैच हो जाती है, तो टिश्यू बनता है। तो ये क्या है? ये हमारा सिंपल है। जब बहुत सारी लेयर एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं, इस तरीके से, मोर देन 1 लेयर, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू।
अगर आप देखते हैं जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसके कितने टाइप होते हैं, उसके 6 टाइप होते हैं। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इसके 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है सिक्वेमस, सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड एंड कंपाउंड, स्ट्रेटिफाइड एंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। थर्ड होता है क्यूबोइडल, जिसकी कैसी शेप होगी? क्यूब के जैसी, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ होता है कॉलमनार, जिसमें कॉलम बनी हुई होंगी एपिथेलियल टिश्यू। सिक्स होता है हमारा ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। एंड लास्ट वन इज सीलिएटेड, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो 6 टाइप के हमारे एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन करके इनकी स्टडी करेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड कौन सा होता है? क्यूबॉइडल, जिसमें क्यूब जैसी शेप होगी। कॉलमनार, जिसके अंदर कॉलम बनी हुई होगी। ग्लैंडुलर, जिसकी शेप कैसी होगी? ग्लैंड की जैसी होगी। एंड सीलिएटेड, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे, जिस टिश्यू के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद हम इनकी स्टडी करते हैं वन बाय वन करके। ऐसे ही इन सारे टिश्यू के बहुत सारे पार्ट है जिनके बारे में हम वन बाय वन करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर बात करें स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की, तो ये कैसा टिश्यू है? लोकेशन कहाँ होगी इसकी? कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? जो बॉडी होगी उसकी इनर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। इनर सरफेस ऑफ माउथ, इनर सरफेस ऑफ माउथ, माउथ की इनर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। एंड ओसोफेगस एंड ब्लड वेसल्स और एल्वोलाई। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? स्क्वेमस एपिथेलियम की स्ट्रक्चर कैसी है? थिन है। जो लेयर है वो कैसी है? बहुत ज्यादा पतली है, स्मॉल है। और कैसा होगा? एक ही फ्लैट होगी। जैसे टाइल जो होती है, टाइल जो हम लोगों के घरों में टाइल लगी रहती हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है? एकदम फ्लैट रहती है। उसी तरीके से जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसकी भी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी? फ्लैट होगी। फ्लैट सेल्स इस पे फॉर्म होंगी। कैसी सेल्स फॉर्म होंगी? इस पे फ्लैट सेल्स फॉर्म होंगी। एंड इसके अंदर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या है,
कि भाई ये इसका काम क्या है, सिलेक्ट करना, कि जिसको भी सेल के अंदर आना है उसको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन की अगर बात करें, जो स्क्वेमस एपिथेलियम है इसके फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फंक्शन क्या है, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करवाती है। सिलेक्टिवली पहले सब्सटेंस को क्या करती है, सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है। सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस को सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करवाती है स्क्वेमस एपिथेलियम। जो टिश्यू होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लैट होती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, फ्लैट होती है। ये क्या है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर बात करें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की, तो इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर तो इसकी फ्लैट होगी लेकिन मोर देन वन लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होगी। जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होते हैं, आउटर लेयर कैसी है इसकी, ये कहां मिलेगी, लोकेशन कहां है इसकी, आउटर लेयर ऑफ स्किन की आउटर लेयर पे प्रेजेंट होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोर देन वन लेयर प्रेजेंट होंगी, मैनी लेयर ऑफ सेल्स की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होंगी। और काम क्या है इसका, फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन है ये प्रिवेंट करेगी वियरिंग ऑफ ऑर्गन, मतलब ऑर्गन को सेव करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। हमारी जो स्किन है उसका काम क्या है, हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट ही तो कर रही है। तो जो हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, ये इसका वर्क क्या है भाई, ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। स्ट्रक्चर कैसी होगी, मैनी लेयर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर कैसी होगी, सेल की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होंगी। इस तरीके से इसे हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। इनके अंदर, सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस। ये ब्लैक डॉट है, जो ये क्या है, सभी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो लाइन है ये क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो फर्स्ट है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है उसकी लोकेशन क्या है, इनर सरफेस ऑफ माउथ की इनर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ओसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एंड एल्वोलाई कहाँ मिलती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर मिलती है। स्ट्रक्चर कैसा है, थिन है, स्मॉल है, फ्लैट होगी टाइल की जैसी, एंड कहां से होके आएगी, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसकी परमिशन से लेके आएगी।
अगर बात करें इसके फंक्शन की, तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या है कि ये पहले सब्सटेंस को सिलेक्ट करता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की अगर बात करें तो ये हमारी स्किन की आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी मैनी लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन क्या है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद थर्ड टिश्यू है, उसका नाम क्या था, क्यूबॉइडल मींस उसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं। अब थर्ड आता है कॉलमनार एपिथेलियम, फोर्थ इज क्यूबॉइडल, फिफ्थ वन इज ग्लैंडुलर एंड सिक्स्थ इज सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर बात करें कॉलमनर एपिथेलियम की, तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, उसमें कॉलम प्रेजेंट होते हैं। कॉलम लाइक। फर्स्टली लोकेशन की अगर बात करें तो ये मिलता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस में मिलता है। कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू में कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस पे। इनर सरफेस ऑफ किसके इनर सरफेस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे। म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगी। कॉलम लाइक टॉल सेल्स प्रेजेंट होंगी और फ्री स्पेस होगा। फ्री सरफेस, कुछ बियर लाइक स्ट्रक्चर होंगी इस तरीके से, जैसे कॉलम बने हुए होते हैं। ये हमारा क्या है, बेसमेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टॉल कॉलम सेल्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है। ये क्या है हमारा, थर्ड वन है। इसका फंक्शन की अगर बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, सीक्रेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, और किस में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। और सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो जब सीक्रेट होता है तो उसको किसकी वजह से वो सीक्रेट होता है, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू की वजह से। अगर बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की, तो इसकी जो शेप होती है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। मिलता कहाँ पे है ये, लोकेशन कहाँ है इसकी, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज, कौन सी जगह, नेफ्रॉन, जो बोमेंस कैप्सूल और हुप्सलॉक ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी कहाँ मिलता है, नेफ्रॉन में मिलता है। और सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सलाइवा से सैलिवरी ग्लैंड्स बनती हैं।
स्ट्रक्चर कैसा है इसका? क्यूबॉइडल मींस जो टिश्यू है वो कैसे शेप में होंगे? क्यूब की शेप में होंगे। ये क्या है? हमारी सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सेल्स आर क्यूबॉइडल। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का जो फंक्शन है वो क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। इसने क्या किया? एब्जॉर्प्शन किया डाइजेस्टिव जूस का और न्यूट्रिशन का। लेकिन ये क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करेगा न्यूट्रिशन का। कहां से? यूरिन से। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन सब्सटेंस। जो न्यूट्रिशन था उसका रीएब्जॉर्प्शन करेगा यूजफुल मटेरियल। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स। जो वेस्ट मटेरियल होता है यूरिन से पास आउट होता है। फ्रॉम यूरिन सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। अगर बात करें ग्लैंडुलर एपिथेलियल की, अगर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है हमारा वो कहाँ मिलता है? हमारा इसकी लोकेशन कहाँ है? स्किन की इनर लेयर पे मिलता है। कहाँ मिलता है? इनर लेयर ऑफ स्किन। इनर लेयर ऑफ स्किन। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी है ग्लैंडुलर की? अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी है? सेल्स कंटेन वेसिकल। वेसिकल कैसी होती है? जिसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। सेल्स कैसी है इसकी? सेल्स कंटेन वेसिकल पैक्ड विद सेल्स कंटेन वेसिकल पैक्ड विद किसके साथ पैक्ड होगा? सीक्रेटिंग मटेरियल। सीक्रेटिंग मटेरियल। अगर बात करें इसके फंक्शन की तो ग्लैंडुलर का फंक्शन क्या है? सीक्रेशन ऑफ स्वीट ऑयल। फंक्शन क्या है इसका? किसमें हेल्प करेगा? ये जो स्वीट ऑयल होता है उसके सीक्रेशन में हेल्प करेगा। सीक्रेशन ऑफ स्वीट ऑयल। म्यूकस। जो म्यूकस होता है वो कैसा होता है? हमारा स्वीट ऑयल होता है। अब लास्ट बचा हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। जो सीलिएटेड एपिथेलियम हमारा होता है ये कैसा होता है? जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर। जो टिश्यू है टिश्यू के ऊपर जो क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसे क्या कहते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? टिश्यू है। जब बहुत सारी सेल मिलती है तो टिश्यू बनता है। और टिश्यू की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है?
सीलिया प्रेजेंट हैं, इसे कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। इसे मिलता कहां पे है? इनर सरफेस ऑफ, लोकेशन की अगर बात करें तो कहां मिलता है? इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सीलिया कहां मिलता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे मिलता है। इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसा है? सीलिया प्रेजेंट होंगे। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका? अब जो इसकी अपर वाली लेयर है, फ्री सरफेस जो लेयर है, वहां क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होंगे। अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होंगे। माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होगी। अगर बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है सीलिएटेड का? फंक्शन क्या है? मूवमेंट में हेल्प करवाएगा, पुश म्यूकस एंड एयर, पुश म्यूकस एंड एयर। जो म्यूकस और एयर प्रेजेंट होगी उसको आगे की तरफ मूव करवाएगा, मूवमेंट में हेल्प करवाएगा। फॉरवर्ड टू कीप द एयर, फॉरवर्ड टू कीप द एयर passes from। तो ये क्या था? ये हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम था। एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। बात करें अगर एपिथेलियम टिश्यू की, तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है? ये सेल को, ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहली लेयर है हमारी बॉडी की एपिडर्मिस होती है, वो तो हमारी प्लांट टिश्यू के अंदर मिलती है। लेकिन अगर बात करें एनिमल टिश्यू की, तो सबसे पहली जो लेयर है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से? स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड। अगर बात करें स्क्वेमस की, तो उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी? फ्लैट थी, एकदम कैसी थी? फर्श के जैसी थी, फ्लैट थी। बात करें स्ट्रेटिफाइड की, तो वहां क्या था? मैनी लेयर ऑफ सेल्स, सॉरी मैनी लेयर ऑफ टिश्यू, बहुत सारी लेयर थी टिश्यू की, तो उसको क्या कह दिया हमने? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। अब थर्ड वन आता है हमारा कॉलमनार, मतलब जिसके अंदर कॉलम प्रेजेंट हो, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? कॉलम प्रेजेंट हो। ये जो कॉलमनार एपिथेलियम हमारा होता है, उसकी लोकेशन कहाँ मिलती है? इनर सरफेस ऑफ म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन। कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? कॉलम लाइक टॉल सेल्स हैं, ये सारी क्या है? सेल्स हैं, फ्री सरफेस पे मूव कर रही है। फंक्शन क्या है कि जब बात आई इंटेस्टाइनल की, तो सीधी सी बात है, सीक्रेशन करेगा डाइजेस्टिव जूस का एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर बात करें हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है हमारा, उसकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगी? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर कौन सी जगह? नेफ्रॉन। और कहाँ प्रेजेंट होगा? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट हो, कहाँ से सीक्रेट होती है? सलाइवा से। और सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है। फंक्शन की बात अगर हम करते हैं, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। जो यूरिन सीक्रेशन होता है सलाइवा से, उसका क्या करता है? ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है हमारा, वो हमारा स्किन की इनर सरफेस पे पाया जाता है। उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें वेसिकल्स बने हुए होते हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, एकदम से पैक्ड होती है।
और फंक्शन की अगर बात करें तो ये क्या सीक्रेट करेगा, स्वीट ऑयल लाइक एज म्यूकस। अगर सीलिएटेड एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी कि पहले एक सेल है मतलब टिश्यू है, टिश्यू पे क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगी उन्हें क्या कह दिया हमने, सीलिया कह दिया। ये इनका वर्क क्या है, ये मूवमेंट में हेल्प करवाएंगे। किस तरह की मूवमेंट होगी, ये म्यूकस और एयर को पुश करेंगे आगे की तरफ और पास कर देंगे। तो ये क्या था, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू था। उसके बाद चलते हैं मस्कुलर टिश्यू पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बात करें, सेकंड आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। अगर बात करें मस्कुलर टिश्यू की तो ये टिश्यू हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो इजीली मूवमेंट कर सके, लोकोमोशन कर सके। अब क्या मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों वर्ड सेम है, भाई सेम है। मूवमेंट का मतलब भी हिलना होता है, लोकोमोशन का भी नहीं। लेकिन देखो मूवमेंट जो होती है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है मूवमेंट करवाने में एंड लोकोमोशन में। लेकिन जो मूवमेंट होती है, देखो हम जो एक जगह पे खड़े हैं और अपने हाथों को बस हिला रहे हैं, बॉडी को हिला रहे हैं, लेकिन हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। और लोकोमोशन का मतलब क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन। फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोकेशन कहते हैं या फिर लोकोमोशन कहते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू है ये हमारा मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों में ही हेल्प करवाता है। मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों में ही हेल्प करवाएगा। तो जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है इसके 3 टाइप है। इसके बेसिस पे इसके कितने टाइप है, 3 टाइप है। कौन कौन से 3 टाइप है, फर्स्ट आता है हमारा स्केलेटन मसल्स टिश्यू, स्केलेटन मसल्स टिश्यू। सेकंड आता है स्मूथ मसल्स टिश्यू एंड थर्ड इज कार्डियाक। कार्डियाक के नाम से ही पता चल गया कहां प्रेजेंट होगा, हार्ट के अंदर। कार्डियाक मसल्स टिश्यू। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो स्केलेटन मसल्स हैं वो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इनका एक और नाम है स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं इन्हें हम। और ये कैसी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं या फिर इनवॉलेंट्री होती हैं, ये हमारी वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री मीन्स कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी से कर चलेंगी। स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। और इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये भी कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स कांट कंट्रोल, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब अगर बात करें इन तीनों में डिफरेंस की, एग्जाम में आता है कि भाई इन तीनों में डिफरेंस क्या है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स में डिफरेंस क्या है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है। जो स्केलेटल मसल्स होती है इसके अंदर डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड इसके अंदर
प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, ये डार्क लाइट। ये क्या है, हमारी स्केलेटल मसल्स है। लेकिन अगर बात करें स्मूथ मसल्स की, तो इसके अंदर स्पिंडल, ये कैसे शेप में होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। लेकिन इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, सॉरी, इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती है वो हमारी स्पिंडल शेप में होती है, कुछ इस तरीके की शेप होती है। ये कैसी शेप है, स्पिंडल शेप है। और जो कार्डियक मसल्स होती हैं, इनके अंदर ब्रांच्ड होते हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्रांच्ड। इस तरीके से इसके अंदर ब्रांच प्रेजेंट होती हैं। कार्डियक मसल्स के अंदर ब्रांच प्रेजेंट होती है, स्मूथ के अंदर स्पिंडल शेप होती है, एंड स्केलेटन मसल्स के अंदर जो शेप है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब इनके डिफरेंस पे चलते हैं कि भाई अगर बात करें इनके फर्स्ट पॉइंट की, इसकी जो शेप है वो कैसी है, लॉन्ग है, और कैसी है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में है। लेकिन बात करें अगर स्मूथ मसल्स की, तो इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्पिंडल शेप है। कार्डियक मसल्स की कैसी शेप है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप है, और इसके अंदर ब्रांच्ड सेल प्रेजेंट हैं। शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। ये क्या है, ये ब्रांच ही तो है, तो इसके अंदर कैसी सेल प्रेजेंट होंगी, ब्रांच्ड सेल। इसके अंदर कैसी सेल प्रेजेंट है, ब्रांच सेल प्रेजेंट है। ये हमारी अनब्रांच्ड है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है। इसके अंदर कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, ये कैसी है, जो हमारी स्केलेटन मसल्स है ये कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल्स कैसी हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। स्मूथ मसल्स कैसी हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड हैं। यूनी मीन्स एक, मल्टी मीन्स बहुत सारे। ये भी कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। अगर बात करें इसके अंदर बैंड प्रेजेंट है, कैसे बैंड प्रेजेंट है, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट है। डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट है। लेकिन स्मूथ मसल सेल्स के अंदर बैंड प्रेजेंट नहीं है। डार्क एंड लाइट बैंड कैसे हैं, एब्सेंट। इसके अंदर हल्के हल्के प्रेजेंट है, फेंट, बहुत हल्के, फेंट, डार्क एंड लाइट बैंड कैसे है, बहुत ज्यादा हल्के, जो मतलब ना के बराबर है, इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है। अगर बात करें कि ये मिलती कहां कहां पे है, तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स है ये कहां मिलता है, फाइबर्स आर अरेंज, सॉरी, ये किस, जो ये फाइबर हैं, जो सेल हैं
जो मसल्स टिश्यू है हमारे किस शेप में अरेंज्ड हैं, तो ये एक कैसी शेप में अरेंज्ड है, बंडल शेप में। फाइबर्स आर अरेंज्ड, फाइबर्स आर अरेंज्ड इन बंडल शेप। और इसके फाइबर कैसे अटैच्ड है, इसके फाइबर कैसे अटैच्ड है, फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ शीथ। फाइबर आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ शीथ, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है। अगर बात करें कार्डियाक मसल्स की, तो इसके फाइबर कैसे अटैच्ड है, फॉर्म ऑफ नेटवर्क, एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके हेल्प से, ब्रांच की हेल्प से। सो फाइबर आर अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। अगर बात करें कि जो स्केलेटल मसल्स है ये हमारी प्रेजेंट कहाँ होती है, कहाँ कहाँ मिलती है, लोकेशन क्या है इसकी, लिम्स में मिलेगी, आर्म एंड लेग, और कहाँ मिलेगी, टंग में, टंग, बॉडी फेस, टंग पे बॉडी फेस और नेक। और जो हमारी स्मूथ मसल्स है ये कहाँ मिलती है, स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगी, ब्लड वेसल्स के अंदर मिलेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करवाती हैं। गाल ब्लैडर क्या होता है, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है। और जो कार्डियक मसल्स है ये कहाँ मिलेंगी, वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर मिलेगी, वॉल ऑफ हार्ट। अगर इनकी वर्किंग की बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये किस में हेल्प करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली। वर्किंग की अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करवाती हैं। और वॉलेंट्री मसल्स है, मतलब हम इन्हें अपने हिसाब से चला सकते हैं, हमारे कंट्रोल में रहती है, बट कांट रिमेन कंट्रोल रिपीटेडली। लंबे समय तक हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में रहती हैं, इसलिए ये बहुत देर तक हम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें स्मूथ मसल्स की, तो ये कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी स्लोली स्लोली, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड बट हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट कैन रिमेन, सॉरी, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी इनवॉलेंट्री हैं, बट कैन रिमेन कंट्रोल फॉर लॉन्ग, कंट्रोल फॉर लॉन्ग। कार्डियक मसल्स भी हमारी इनवॉलेंट्री हैं, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
contract quickly but ये कैसी होती हैं? जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं ये बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हैं। गेट टायर्ड इजीली, गेट टायर्ड, फैटिग्यू, ये कैसी होती हैं? डू नॉट गेट टायर्ड, क्योंकि इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये टायर्ड भी नहीं होती हैं। डू नॉट गेट टायर्ड। सेम कार्डियक मसल्स में भी इन्हें भी ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं तो ये भी टायर्ड नहीं होती हैं। डू नॉट गेट टायर्ड। तो यहाँ हमारा मस्कुलर टिश्यू खत्म होता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से, साथ के साथ डायग्राम बनाते चलो ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी रहे। मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू जो बॉडी की मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करवाता है। मूवमेंट मींस अपनी बॉडी के जब बॉडी के पार्टों को मूव कर सकते हैं, एंड लोकोमोशन जब हम पार्टों के साथ साथ बॉडी की भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो वो हम किसकी वजह से करते हैं? मस्कुलर टिश्यू की वजह से करते हैं। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सिंग करवाने में हेल्प करवाता है। अगर बात करें मस्कुलर टिश्यू की टाइप की तो यहाँ पे 3 टाइप का मस्कुलर टिश्यू है। कौन कौन सा है? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मसल्स टिश्यू जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच है। इसके अंदर कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। ये कैसे हैं? लॉन्ग है, एक दूसरे से अरेंज हैं। इसकी जो शेप है स्मूथ मसल्स की वो कैसी है? स्पिंडल शेप में है। अगर बात करें कार्डियक मसल्स की तो इसकी जो शेप है वो कैसी है? शॉर्ट, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। इसके अंदर ब्रांच प्रेजेंट है। ये कैसा है? हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड है एंड कार्डियक मसल्स भी कैसी है? हमारी यूनी न्यूक्लिएटेड है। इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड, दोनों ही बैंड प्रेजेंट हैं। जैसे कि ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क लाइट, डार्क लाइट, बोथ बैंड आर प्रेजेंट। इसके अंदर तो बैंड ही प्रेजेंट नहीं है। ये कैसी शेप में है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? शीट की शेप में फाइबर्स इसके अंदर अटैच हैं। इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन बात करें अगर कार्डियक मसल्स की तो इसके अंदर फेंट मतलब बहुत ज्यादा हल्के हल्के थोड़े बहुत दिखाई देंगे, फेंट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होंगे। अगर बात करें फाइबर्स की तो इसके जो फाइबर्स है वो एक बंडल शेप में अटैच्ड है और ये कैसी शेप में अरेंज है? शीट की शेप में। और ये कैसी शेप में अटैच है? नेटवर्क की फॉर्म में। इन ब्रांच की वजह से क्या होता है कि एक दूसरे से नेटवर्क करने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी स्केलेटन मसल्स है उसके लोकेशन की अगर बात करें तो ये कहाँ मिलती है? लिम्स के अंदर मिलती है। लिम्स कौन से होते हैं? आर्म एंड लेग्स, टंग, बॉडी, फेस, नेक। और स्मूथ मसल्स हमारी स्टमक के अंदर मिलती है, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, गॉल ब्लैडर्स एंड ये हमारी वॉल ऑफ हार्ट के अंदर मिलती है। वर्किंग क्या है? देखो ये कैसी है? वॉलेंट्री है। कैसी है? वॉलेंट्री है। हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लिम्स हो गया, आर्म्स हो गया, आर्म्स की जो मसल्स हैं लाइक एज फिंगर, हम इन्हें अपने अकॉर्डिंग ही कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम लंबे समय तक इन्हें नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट कांट रिमेन कंट्रोल फॉर ए लॉन्ग टाइम, गेट टायर्ड। कंट्रोल स्लोली, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन नॉट रिमेन। हम इन्हें जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये कहाँ मिलती हैं? इंटेस्टाइन के अंदर मिलती है। अब बॉडी के अंदर जो प्रोसेस इंटरनल बॉडी के अंदर हो रही है उस पर तो हम कोई कंट्रोल अपना कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी स्लोली बट कान रिमेन कंट्रोल, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करती है? ये इजीली टायर्ड नहीं होती हैं। ऐसे ही कार्डियक मसल्स होती हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इनका जो वर्क है, मूवमेंट है, वो चलती ही रहती है, चाहे हमारा मन करे या ना करे फिर भी इनकी जो मूवमेंट है वो चलती रहती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है क्विकली एंड डू नॉट गेट टायर्ड। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू,
उसके बाद चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। अब बात करें अगर कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं भाई? जो हमारी बोन को एक दूसरे से अटैच करके रखते हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? प्रॉपर, सपोर्टिव एंड फ्लूइड। प्रॉपर, सपोर्टिव एंड फ्लूइड। अगर बात करें फ्लूइड की, दैट मीन्स विच समथिंग इज लिक्विड, समथिंग इज लिक्विड सब्सटेंस। फ्लूइड के अंदर आएगा ब्लड। फ्लूइड के अंदर क्या आएगा? ब्लड। अगर बात करें सपोर्टिव की, सपोर्टिव की, तो ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज। अगर बात करें प्रॉपर की, तो ये कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? लूज एंड डेंस। कौन कौन से हैं? लूज एंड डेंस। अब जो डेंस है उसके भी 2 पार्ट हैं, लीगामेंट एंड टेंडन। लीगामेंट एंड टेंडन। और जो लूज है उसके भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एडिपोज एंड एरियोलर। एडिपोज एंड एरियोलर। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उसके 3 टाइप हैं, प्रॉपर, सपोर्टिव एंड फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर ब्लड आ गया, सपोर्टिव के अंदर बोन एंड कार्टिलेज आ गए, एंड प्रॉपर के अंदर लूज एंड डेंस। डेंस के लिगामेंट एंड टेंडन, लूज के एडिपोज एंड एरियोलर। सबसे पहले बात करते हैं जिस चीज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, ब्लड। थोड़ा बहुत हमने कहीं ना कहीं सुना है। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, एक रेड कलर का फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड, जो ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करवाता है। भाई ब्लड का काम क्या है कि ये जो भी हम खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह जो भी, वो सब ब्लड में मिक्स होके हमारी बॉडी के पार्ट तक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज, सबसे पहले ब्लड के बारे में ही बात कर लेते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। और क्या करता है ये? फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड। जब ब्लड फ्लो होगा, जब ब्लड फ्लो होगा तो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? गैस, ट्रांसपोर्ट गैसेस एंड डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड। और क्या करता है ब्लड? हार्मोन वेस्ट मटेरियल, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल, जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, क्या करता है? उसको पूरी बॉडी में पहुंचाता है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी।
जिस पार्ट का जो काम होता है फिर वो उस पार्ट के उस ब्लड के साथ वो करता है। लेकिन इसका काम क्या है, ये मटेरियल्स को पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुंचा देता है। और क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन। ब्लड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या है, एक येलो कलर का सब्सटेंस है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या है भाई, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाएंगी, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाएंगी। अब यहां पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ये है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इसके अंदर एक येलो कलर का सब्सटेंस फिल है जिसे कहते हैं प्लाज्मा, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब इसके अंदर सपोज दैट ये हमारी क्या है, डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे स्पॉट्स प्रेजेंट है तो इन्हें क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स। अगर बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का काम क्या है भाई, प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड को करवाने में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, CO2, मतलब सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, एंड वेस्ट। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी का जो फुल नेम है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, और अदर नेम क्या है इनका, ल्यूकोसाइट्स। प्रोड्यूस, इनका काम क्या है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजीन, प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजीन। पैथोजीन क्या हो गया हमारा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। हमारी बॉडी के अंदर पैथोजीन को एंटर नहीं करने देगी, अगर एंटर करती हैं तो उनको किल कर देगी। थर्ड है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स,
इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इस हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन है। आयरन क्यों दिया, क्योंकि इसका कलर क्या है, रेड होता है। फोर्थ आता है प्लेटलेट्स। इनका काम क्या है, जब कभी कभी हमें चोट लग जाती है, हमारे कहीं भी स्किन पे इंजरी हो जाती है, तो वहां पे ब्लड का जो क्लॉट जम जाता है, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये ब्लड को बहने से रोकती हैं। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये क्या हमारा ब्लड है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लो करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस, डाइजेस्टिव फूड को, हार्मोन को, वेस्ट मटेरियल को, कहा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ब्लड क्या करेगा, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। इसके 4 पार्ट हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है वो भी पेल येलो कलर का एक सब्सटेंस है जो डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन, वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एंड जो आरबीसी होती है उन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, ब्लड था। अब बात करेंगे लिगामेंट एंड टेंडन की। पहले एक बार ब्लड को देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो, उसके बाद लिगामेंट एंड टेंडन पे चलते हैं। अगर बात करें टेंडन एंड लिगामेंट की, तो ये भी हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। तो जो टेंडन होते हैं वो क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, देखो कनेक्टिव टिश्यू है, मींस ज्वाइंट होगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, बोन है, ये क्या है हमारे पास, बोन है। अब जो टिश्यू यहाँ पे ये बोन्स को अटैच करेगा इसे कहते हैं लिगामेंट। कनेक्ट दैट कनेक्टिव टिश्यू अटैच्ड बोन टू बोन, ये बोन है, ये बोन है, जिसको अटैच्ड किया उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट। अगर ये हमारे पास क्या है, बोन है, ये एक दूसरे से अटैच है, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या है, एक मसल्स है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू मसल्स को बोन से अटैच करेगा दैट कॉल्ड टेंडन। भाई टेंडन क्या है, अटैच्ड मसल्स टू बोन, इट्स कॉल्ड टेंडन। When bone attached with bone with the help of ligament is called ligament. So connective tissue इसे क्या कहते हैं, MTB. MTB means muscles, tendon, bone. जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, BLB, बोन लिगामेंट बोन। जो बोन से बोन, जब जब दो बोन एक दूसरे से अटैच होंगी किसकी हेल्प से, लिगामेंट की हेल्प से, तो उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं।
तो कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच्ड क्या करेगा, मसल्स टू बोन, muscles to bone, that is called tendon connective tissue. Tendon connective tissue. When connective tissue क्या करेगा, अटैच्ड करेगा, that attached किसको, bone to bone, that is called ligament connective tissue. जो टेंडन टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर इलास्टिक होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं, दे आर नॉन इलास्टिक, कैसे होते हैं, नॉन इलास्टिक, एंड टफ, बहुत ज्यादा टफ होते हैं। अगर बात करें लिगामेंट की तो ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, दे आर इलास्टिक एंड टफ नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो टेंडन होते हैं किसमें हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू, और ये किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग, बोन्स को एक साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, होल्डिंग बोन्स टुगेदर, होल्डिंग बोन्स टुगेदर। तो ये क्या है, हमारे टेंडन एंड कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन किसे कहते हैं, एमटीबी, जब मसल्स बोन से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ टेंडन, व्हेन जब बोन से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ ligament, that connective tissue attach muscles to bone is called tendon connective tissue. Connective tissue that attach bone to bone, that is called ligament connective tissue. They are non-elastic and tough. They are elastic and strong. ये बहुत ज्यादा strong होते हैं, ये tough होते हैं. They help in movement of bone. जो टेंडन होते हैं वो बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग बोन टुगेदर, बोन को एक साथ ज्वाइंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे टेंडन एंड लीगामेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बोन्स और कार्टिलेज में क्या क्या डिफरेंस है। अगर बात करें बोन एंड कार्टिलेज की, तो जो बोन होती है हमारी वो कैसी होती है, हार्ड होती है, बहुत ज्यादा। बोन्स कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं एज कंपेयर टू कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसी होती है हमारी, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो बोन्स कैसी होती है हमारी, दे आर हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, दे आर हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बट जो कार्टिलेज होता है ये हार्ड नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नॉट वेरी हार्ड, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नॉट वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं जो हमारी कार्टिलेज होती हैं। बोन्स के अंदर क्या होता है, पोर्स, ये कैसे होते हैं, पोरस होती हैं। पोरस मींस पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसी होती है, नॉन पोरस। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, नॉन पोरस, इसके अंदर पोर प्रेजेंट नहीं होते हैं।
अगर बात करें ब्लड वेसल्स की, तो बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। कैसी होती है? एब्सेंट। अगर बात करें मैट्रिक्स की, तो इसका जो मैट्रिक्स है वो किससे मिलके बना है? प्रोटीन और मिनरल से। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स होंगे? फास्फोरस एंड कैल्शियम। कौन कौन से मिनरल्स होंगे यहाँ पे? फास्फोरस, कैल्शियम। लेकिन ये किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये जो कार्टिलेज होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोट डाउन करना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज। एक बार कर लो, उसके बाद फिर समझाती हूं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? ईयर की टिप पे, आउटर ईयर। और कहाँ प्रेजेंट होगा कार्टिलेज? सरफेस ऑफ द बोन। सरफेस ऑफ द बोन्स। ये टिप ऑफ नोज, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, नोज की टिप पे बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। और ये वाला जो पोर्शन है ईयर का, जब कभी भी आप ईयर टिप करवाते हो तो कोई ब्लड आता है? नहीं आता है। जब ईयर को क्या करवाते हैं? छेद करवाते हैं, इनमें तो कोई भी ब्लड नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इस किस लिए प्रेजेंट होती? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी ब्लड नहीं आता है। अगर फंक्शन की बात करें तो जो बोन है ये क्या करती है? शेप प्रोवाइड करवाती है बॉडी को। स्केलेटन सिस्टम देखा होगा, हड्डियों का जो ढांचा था बोन्स, तो ये क्या करवाती है? शेप प्रोवाइड करवाती है। प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाती है। और ये क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट। प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कार्टिलेज। फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट। बॉडी के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्ट टू द बॉडी। और क्या है? इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट। स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। बॉडी को स्केलेटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। और क्या करती है बोन? इट प्रोटेक्ट, बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन। बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं बोन्स, सच एज ब्रेन, लंग्स एसेट्रा। ब्रेन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? खोपड़ी जो बोलते हैं, वो क्या है? वो स्केलेटन का ही तो बना है। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इट स्मूथनेस सरफेस एट जॉइंट। ये कैसी है? स्मूथ है। इट स्मूथनेस बोन सरफेस
एट जॉइंट्स। ये क्या है, बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस है। देखो जो हमारी बोन होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। सपोज दैट ये यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ वाले यहाँ तक के पोर्शन में क्या है, यहाँ पे बॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको इजीली मूव करते हैं। लेकिन यहाँ बॉन्स प्रेजेंट है तो हम इसको यहाँ से इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है। पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। मैट्रिक्स किसका बना होता है, प्रोटीन्स का और मिनरल्स का। इसका मैट्रिक्स किसका बना होता है, प्रोटीन्स का और शुगर का। ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाती है, ये बॉडी को स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है बॉडी के ऑर्गन को, ये बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है और सरफेस जो बोन्स के जो जॉइंट होते हैं उनकी सरफेस को बहुत ज्यादा स्मूथनेस बनाती है। तो ये था हमारा बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस। इसके बाद आगे चलते हैं एडिपोज एंड एरियोलर, देन नर्वस टिश्यू इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो अगला कनेक्टिव टिश्यू, हमारे जो लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन कौन सा है, एरियोलर एंड एडिपोज। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है, एरियोलर। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, एरियोलर। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड एरियोलर एंड एडिपोज। अगर बात करें एरियोलर की, देखो हमारी बॉडी में कहीं भी गैप है, कहीं भी गैप है स्किन के बीच में, टिश्यू के बीच में, ऑर्गन के बीच में, तो वहां पे क्या पाया जाएगा, एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा। इट फाउंड बिटवीन, ये कहा मिलेगा, मोस्ट एबंडेंट का, मोस्ट एबंडेंट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू क्या है, एरियोलर। इट फाउंड बिटवीन, इट फाउंड बिटवीन स्किन ऑर्गन, स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में हर जगह कहीं भी मिलेगा। अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में भी, एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, एंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है, सेंटर ऑफ द बोन, जिसे क्या कहते हैं, बोन मैरो। तो जो हमारा एरियोलर टिश्यू है ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। स्किन के अंदर कहीं भी मिलेगा। इट्स फाउंड बिटवीन द स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन मैरो, हर जगह मिलेगा। ये क्या करेगा, वहां जो भी स्पेस होगा उस स्पेस को क्या कर देगा, फिल कर देगा। इट फिल स्पेस, इट फिल स्पेस बिटवीन द, कौन से स्पेस को, डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू और ऑर्गन के बीच जो स्पेस होगा उसको क्या कर देगा, फिल कर देगा, टिश्यू एंड ऑर्गन। इसीलिए जब ये फिल सब स्पेस, जब ये स्पेस को फिल करेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पैकिंग टिश्यू कहते हैं। हैंस कॉल्ड पैकिंग टिश्यू, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पैकिंग टिश्यू कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, जहां भी इसे जगह दिखी वहीं जाके, जहां भी जगह दिखी वहीं जाके फिल हो जाएगा। खाली जगह में क्या मिलेगा, एरियोलर टिश्यू, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। और क्या काम करता है, ये रिपेयर में हेल्प करवाता है। बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, जब कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करवाने में हेल्प करवाता है। इट हेल्प्स इन रिपेयर, क्या रिपेयर करवाएगा, इंजर्ड टिश्यू। इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी।
अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करवाने में हेल्प करवाता है कौन? एरियोलर टिश्यू। और क्या करता है? इट हेल्प्स इन, क्या करवाने में हेल्प करवाता है? फाइटिंग। फाइटिंग भी करता है, इसका काम क्या है? फाइटिंग भी करता है। फाइटिंग किससे करते हैं? दुश्मनों से। इट फाइटिंग अगेंस्ट, जब भी कोई सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया, पैथोजिन, फंगस कुछ भी एंटर करता है तो ये क्या करता है? उससे फाइट करता है। इट फाइटिंग अगेंस्ट, इट फाइटिंग अगेंस्ट फॉरिजन सब्सटेंस। अगर फॉरिजन सब्सटेंस कोई बाहर से आया है उसको भी मार देगा। फॉरिजन सब्सटेंस एंड टिश्यू। तो ये क्या है? हमारा एरियोलर है। अगर बात करें एडिपोज की, तो एडिपोज क्या है? सबसे जो नीचे वाली स्किन होती है उसको क्या कहते हैं? स्किन के नीचे मिलता है ये, अंडर द स्किन, दैट इज कॉल्ड एडिपोज। इट contain large number of fat globules. It contain large number of oval, मतलब जिसका साइज कैसा होगा? ओवल जैसा, एंड राउंडेड, और कैसा होगा? राउंडेड। क्या होगा? ओवल एंड राउंडेड शेप का फैट, एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स जिसे क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। फिल्ड विद किससे फिल होगा? फैट ग्लोब्यूल से। फैट ग्लोब्यूल से क्या होगा? फिल्ड होगा। एडिपोज टिश्यू है, ये क्या करेगा? एक्सेस न्यूट्रिएंट और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होगा उसको क्या करेगा? कन्वर्टेड करेगा इनटू फैट में, आर कन्वर्टेड इनटू फैट। उसको फैट में कन्वर्ट करके क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर इनटू दिस टिश्यू, स्टोर इनटू द टिश्यू। और क्या करेगा भाई? जो एडिपोज टिश्यू है ये सबसे ज्यादा कहां मिलता है? द एडिपोज एबंडेंट सबसे ज्यादा कहां मिलेगा भाई? बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, बिलो द स्किन, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन के बीच में जाके क्या मिलेगा? एंड अराउंड द किडनी, अराउंड द किडनी। जो कभी कभी क्या होता है कि हम जो फैट जब बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं, फैटी जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारी थाई है बहुत ज्यादा फैट, तो वहां क्या होता है? जो एडिपोज टिश्यू होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो फूलने लगती है। सपोज दैट हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है? टिश्यू है, यहाँ पे क्या है? सेल है। अब हम इसमें से एक सिंगल सेल लेंगे, ये सिंगल सेल ली, इसके अंदर क्या होगा? ये छोटा सा यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस सेल के अंदर एक बहुत बड़ा क्या है? राउंड ओवल शेप का क्या है? एडिपोज है। इसके अंदर क्या होगा? फैट स्टोर होगा, फैट के ग्रेन्यूल्स स्टोर होंगे। इसीलिए क्या होता है, जो पोलर बियर होते हैं, जो मतलब वो जब ठंड में रहते हैं तो कहते हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती। नहीं भाई, वहां पे क्या होगा? वो अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। तो वो है,
जब स्टोर करते हैं तो फैट को स्टोर कर लिया, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो वो उसको यूज कर लेते हैं। तो इन्हें हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं क्या करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं, कभी सुना है कि भाई आपको गर्मी नहीं लगती? क्यों नहीं लगती उन्हें गर्मी? क्योंकि भाई उनके अंदर जो एडिपोज टिश्यू है ये भर भर के फिल है, उनके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर टेम्परेचर को स्टोर कर लेते हैं और उन्हें गर्मी नहीं लगती है। तो एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू को। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है नर्वस टिश्यू, आपका टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो एरियोलर टिश्यू है भाई वो कहाँ मिलेगा? इट फाउंड इन बिटवीन स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन द बोन मैरो। जहां पे खाली जगह इसको दिखाई देगी वो ये वहां जाके फिल हो जाएगा। इट फिल स्पेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यू, अगर टिश्यू या फिर ऑर्गन के बीच में कोई भी स्पेस इसको दिखाई दे रहा है तो ये वहां जाके उस स्पेस को भर देगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। रिपेयर करता है टिश्यू को, कौन से टिश्यू? जो इंजर हो जाते हैं। हेल्प करेगा फाइटिंग अगेंस्ट फॉर्जन सब्सटेंस, टॉक्सिन, अगर कोई टॉक्सिन सब्सटेंस या फिर फॉर्जन सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करता है तो ये उसके अगेंस्ट फाइटिंग में भी हेल्प करता है। एडिपोज की अगर बात करें तो ये कैसा होता है? ओवल शेप का होता है, लार्ज होता है, एडिपोसाइट्स भी इसे कहते हैं। और जो एक्सेस न्यूट्रिशन होता है उसको कन्वर्टेड करता है फैट के मॉलिक्यूल्स में, स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड द एडिपोज एबंडेंट कहाँ मिलेगा? बिलो द स्किन, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड अराउंड द किडनी, एंड हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब लास्ट बचता है हमारा जो वो है क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहाँ मिलता है? नर्वस सिस्टम के अंदर मिलता है। नर्वस टिश्यू कहाँ मिलता है? नर्वस सिस्टम के अंदर मिलता है। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है भाई? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हम क्या कहते हैं, ज्यादातर जो रीढ़ की हड्डी होती है हम उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, लेकिन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, लेकिन बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है, अटैच्ड विद ब्रेन। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है और किससे अटैच होती है? ब्रेन से होती है। इसका काम क्या है? सिग्नल्स को रिसीव करना। इसका काम क्या है? सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी। सपोज दैट ये हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। सबसे पहले सिग्नल है, सिग्नल कहाँ आएगा? नर्व्स में, नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में। देन ब्रेन क्या करेगा? उस पर एक्शन करेगा। किस, जैसे कि हमारा हाथ है, हाथ का जल रहा है, तो जब हाथ जल रहा होगा तो क्या होगा? हमारी नर्व्स को फील होगा, नर्व्स से कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन तुरंत मैसेज क्या कहेगा कि हमारा हाथ जल रहा है, हाथ को हटा लो। तो ये जो प्रोसेस होती है ये इसकी प्रोसेस के थ्रू होती है। सिग्नल्स नर्व्स को मिलता है, नर्व स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाता है, देन ब्रेन क्या कहता है भाई? एक्शन करो। अगर बात करें हम नर्वस सिस्टम की, नर्व्स टिश्यू की, तो जो नर्व्स टिश्यू होते हैं टिश्यू के अंदर होगा। टिश्यू क्या है? जैसे ये क्या है? हमारी सेल है, सेल के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है। अब हम इसमें से एक सेल ले लेते हैं, ये क्या है? हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम के अंदर ही हमारा क्या है? न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेज को ट्रांसफर करना। न्यूरॉन का काम क्या है भाई? मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है न्यूरॉन। देखते हैं ये क्या है? न्यूरॉन के यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस तरीके से इसकी सेल बॉडी होती है।
फिर यहाँ पे जाके इसकी ब्रांच हो जाती है। ये क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन है। और यहां पे भी ब्रांच निकलती है सेल बॉडी के अंदर। ये क्या है? ब्रांच निकलती है सेल बॉडी के अंदर। ये हमारी सेल बॉडी है। इसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन की एंडिंग है नर्व एंडिंग। ये हमारी क्या है? नर्व एंडिंग है। और ये जो है, ये ब्रांच जैसे जो इन्हें कहते हैं डेंड्राइट, जिनका काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। इनका काम क्या है भाई? ये क्या करेंगी? डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेंगी। जब डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेंगी तो कहाँ जाएगा? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से एक्सॉन में। एक्सॉन से कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग से कहाँ जाएगा? देन नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएगा। सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं। सेल बॉडी को क्या कहते हैं? साइटोन भी कहते हैं। अब अगर इसकी बात करें कि भाई जो न्यूरॉन है वो करता क्या है? न्यूरॉन है वो करता क्या है? तो न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। नर्व सेल एंड न्यूरॉन। नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन की अगर बात करें तो ये क्या करेगा? मैसेज को ट्रांसफर करेगा ब्रेन तक। ये क्या करेगा? मैसेज को ट्रांसफर करेगा। न्यूरॉन इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज हाईली, मतलब सबसे ज्यादा स्पेशल जो सेल है बॉडी के अंदर वो कौन सी है? न्यूरॉन। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। न्यूरॉन क्या है भाई? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इसका काम क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई? मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कहां ट्रांसफर करेगी? बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट में। टू सिग्नल टू एंड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और क्या करेगा है? और क्या होगा न्यूरॉन में? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। और किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा न्यूरॉन? लॉन्गेस्ट, ये जो न्यूरॉन है ये बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब है, लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। कितनी बड़ी है भाई? 1 मीटर लंबी है। 1 मीटर लॉन्ग। कितनी बड़ी है? 1 मीटर लंबी है। जो न्यूरॉन है ये सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब अगर बात करें, देखो ये जो एक्सॉन है, अगर यहाँ पे इस तरीके के, अगर सपोज दैट ये जो एक्सॉन है ये हमारा एक सिंपल लाइनिंग की तरह है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? ये सिग्नल बहुत धीरे से जाएंगे। सिग्नल कैसे जाएंगे? बहुत धीरे से जाएंगे। माइलिनेटेड, इसे क्या कहते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स
passes short signals, और अगर ये प्रेजेंट हैं तो सिग्नल बहुत तेजी से पास होंगे। अगर ये प्रेजेंट है तो सिग्नल बहुत तेजी से पास होंगे। तो सिग्नल पास होने की जो प्रोसेस है वो क्या है भाई? देखो, सबसे पहले सिग्नल कहां गया? डेंड्राइट में। डेंड्राइट से सिग्नल यहां से गया सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर गया। सेल बॉडी से कहां जाएगा? एक्सोन में। सेल बॉडी से कहां गया? एक्सोन में। एक्सोन से नर्व एंडिंग या फिर एक्सोन एंडिंग, देन अदर डेंड्राइट। ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है ये क्या है? चलती रहती है। फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन आ गया, उसके डेंड्राइट में गया, ये जो सिग्नल है पास आउट होते रहते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन के टाइप की। तो इसके कितने टाइप हैं? एक बार इसका डायग्राम बना लो, फिर टाइप को डिस्कस करते हैं। जो नर्व सेल होती है, जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम के अंदर मिलेगा। नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट में मिलेगा भाई? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। नर्व सेल का काम क्या है? ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल हैं और ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। एंड सबसे बड़ी जो सेल है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कौन सी है? हमारी नर्व सेल्स है। अगर पार्ट की बात करें, सबसे पहले जो सिग्नल है वो कहां जाता है? डेंड्राइट में जाता है। सबसे पहले कहां जाएगा? डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट क्या करेगा? उस सिग्नल को पास कर देगा सेल बॉडी में। सो ये क्या है? ब्रांच स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर थी इसकी? ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इसका काम क्या है? सिग्नल्स को कलेक्ट करना। फ्रॉम कहां से? प्रीवियस न्यूरॉन। फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासिस, और सिग्नल को पास कर देगी कहां? ऑन टू द सेल बॉडी। ऑन टू द सेल बॉडी। उसके बाद सेकंड आता है सेल बॉडी। और क्या काम करेगी ये? सेल सिग्नल्स को पास आउट कर देगी सेल बॉडी में, और सेल बॉडी क्या करेगी? सिग्नल्स को कहां भेज देगी? एक्सॉन में। तो सेल बॉडी क्या कंटेन करती है? सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इट कंटेन द न्यूक्लियस, इट कंटेन द न्यूक्लियस। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था और जितनी सारी सेल ऑर्गेनेल्स थी एंड अदर ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स किसके अंदर प्रेजेंट थी? सेल बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थी। माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी एपरेटस। अब थर्ड आता है सिग्नल, पहले डेंड्राइट में गया, देन सेल बॉडी में गया, थर्ड में कहां गया? एक्सोन में। एक्सोन क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सोन की स्ट्रक्चर कैसी थी? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी।
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी और जिसमें से क्या हो रहा था, इंफॉर्मेशन पास हो रही थी। दैट कैरी इंफॉर्मेशन, दैट कैरी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है एक्सॉन फ्रॉम सेल बॉडी टू, सेल बॉडी से कहां जाएगा सिग्नल हमारा, नर्व एंडिंग तक, सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग। अब लास्ट बचता है हमारा नर्व एंडिंग। इसका काम क्या है नर्व एंडिंग का, द एंड ऑफ द न्यूरॉन, ये क्या है, न्यूरॉन का एंड है, द एंड ऑफ द न्यूरॉन एंड ऑफ द एक्सॉन। किसका एंड है ये, एक्सॉन का एंड है। व्हेन द नर्व टर्मिनेट, यहाँ पे नर्व क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। व्हेन द नर्व टर्मिनेट, ये हमारे फोर्थ पार्ट है किसके, नर्वस टिश्यू के। नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होगा, नर्वस सिस्टम के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन, और न्यूरॉन के पार्ट होते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। अगर डेंड्राइट की बात करें तो इसका काम क्या है, ये सिग्नल्स को कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करके कहाँ भेज देता है, सेल बॉडी में भेज देता है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और जितने सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी एपरेटस, एससीआर, आरईआर, जितनी सारी बॉडी के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो सब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है सेल बॉडी में। एक्सॉन का क्या काम है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन कैरी करेगी और पास करेगी सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक। अगर नर्व एंडिंग की बात करें तो ये कहाँ है, एंड है एक्सॉन का, जहां पे नर्व क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे नर्व टर्मिनेट हो जाएगी, उसके बाद अगले डेंड्राइट में पहुंच जाएगी, सिग्नल ऐसे पास आउट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा नर्वस टिश्यू हुआ खत्म, और तो यहाँ पे हमारा टिश्यू चैप्टर होता है खत्म। मैंने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब बारी है आपके पढ़ने की। जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट द लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय एवरीबॉडी।